हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो यार, अगर आपकी पढ़ाई खत्म होने वाली है कनाडा में, या फिर आप प्लान कर रहे हो इंडिया से कनाडा आने के लिए और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे PGWP मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में PGWP के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। हे गाइस, माई सेल्फ हिमांशु। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं PGWP एलिजिबिलिटी इन कनाडा आफ्टर यू गेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर कोर्स, चाहे वो मास्टर्स, बैचलर्स या फिर आपने 1+1 किया है। जो भी रूल्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's get started with this video. स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक छोटे से कॉन्सेप्ट जो है PGWP। ये होता क्या है? PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है। ये आपको तब मिलता है जब आप अपनी पढ़ाई खत्म करते हो कनाडा में, चाहे वो 1 साल की पढ़ाई है, चाहे वो बैचलर्स है, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे वो 1+1 डिप्लोमा है। तो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको वर्क परमिट मिलता है। लेकिन कुछ देर से कुछ रूल्स एंड ऑल ये सब चेंजेस हो रहे हैं कनाडा में, जिसको लेके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरी हो चुके हैं कि यार हमें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा या नहीं। हमारा तो 1+1 है, हमारा कोर्स इन डिमांड है या फिर हमारा कोर्स इन डिमांड नहीं है। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए एक डेट से स्टार्ट करते हैं जो है 1 नवंबर 2024। अब इस डेट से पहले जिन भी बच्चों ने जो भी कोर्स लिया था, चाहे वो मास्टर्स है, 1+1 है, कुछ भी है, वो कोर्सेज इन डिमांड थे या नहीं थे, आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा 3 साल का। आपके मतलब स्टडीज़ के हिसाब से, अगर 1 साल का था तो 1 साल का मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई थी तो 3 साल का मिलेगा। लेकिन बात अब आती है कि आफ्टर 1 नवंबर 2024 उन बच्चों की जिनका कोर्सेज जो हैं वो उन्होंने चेंज किए हैं। अब कुछ कोर्सेज जो हैं वो उन्होंने लिस्ट से हटा दिए हैं। एक एक्सेप्शन है इस चीज़ में, अगर आप कनाडा में बैचलर्स लेके आए थे, चाहे आप मास्टर्स लेके आए थे, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो इन डिमांड था या नहीं था, या फिर आप जो आगे लोगे वो इन डिमांड होगा या नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। इवन 1 साल की मास्टर्स पे भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो यार बैचलर्स वालों के लिए, क्योंकि बैचलर्स तो ऑब्वियसली 2 साल की है, फिर 3 साल की होगी, और जो मास्टर है वो चाहे 1 साल की है, चाहे वो 2 साल की है, आपको वर्क परमिट जो है वो 3 साल का ही मिलेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका जो कोर्स है वो इन डिमांड है या नहीं है। लेकिन अब बात आती है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 1+1 कोर्स लेते हैं कनाडा में आके, उनके लिए ये है कि अगर आपका जो कोर्स है वो इन डिमांड है तो ही आप एलिजिबल हो वर्क परमिट के लिए। अब इसमें भी एक सिचुएशन आ जाती है। लेट से आप यहाँ पे आपका जो पहला कोर्स था वो इन डिमांड था, ठीक है, और जो दूसरा कोर्स है वो इन डिमांड नहीं है जो आप अभी कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अब IRCC कहता है कि जब आपका कोर्स ख़त्म हो रहा है ना, उसके 180 डेज मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हो पहला कोर्स जो इन डिमांड है, और यहाँ पे अगर आप आके दूसरा कोर्स लेते हो जो इन डिमांड नहीं है, आप 1+1 अगर करते हो यहाँ पे आके, तो आपका जो पहले वाला जो कोर्स था जो इन डिमांड है उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे एट द एंड ऑफ योर सेकेंड कोर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप जो भी कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, एक मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाके आपने देखना है कि ये कोर्स जो है वो इन डिमांड है या नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स कर लिया हुआ है, पहला कोर्स इन डिमांड नहीं था, दूसरा कोर्स इन डिमांड है, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। आपको आपका वर्क परमिट मिलेगा चाहे आपका पहला कोर्स अब इन डिमांड में नहीं रहा, क्योंकि जब आप आए थे तो आपका जो कोर्स है वो इन डिमांड में था, जो दूसरा कोर्स है वो इन डिमांड में है। तो दोनों कोर्स इन डिमांड है, तो आपको जो वर्क परमिट है वो 3 साल का मिलना चाहिए। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी 3 साल के वर्क परमिट के लिए है। तो यार एक चीज़ का ध्यान रखो, कोई भी डिसीजन है ना वो जल्दबाजी में मत लो कि यार कनाडा में आ गए हो, आपने कोर्स चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हो, कोई भी मुझे कॉलेज चेंज करना है, मुझे सिटी चेंज करनी है, दोस्त के पास जाना है और चेक कर लेना कि क्या आपका कोर्स, क्या आपका कॉलेज DL अप्रूव है, क्या आपका कोर्स जो है वो इन डिमांड है या नहीं है। जो भी बच्चे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे उनको पहले IELTS देना पड़ेगा। जो बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको CLB 7 चाहिए, और जो बच्चे कॉलेज से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको CLB 5 चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी बच्चों को पता है, बट स्टिल इस वीडियो का पार्ट है, क्योंकि PGWP आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप IELTS दोगे। यही था इस वीडियो का पूरा कंसर्न। ये एक नटशेल में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी प्लान कर रहे हैं कनाडा में आने का। आई नो काफ़ी कम बच्चे हैं जो प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, जिनको पहला कोर्स कंप्लीट हो चुका है और सेकंड कोर्स लेने का सोच रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो अपने कोर्स को वाइजली सेलेक्ट कर पाएँ, अपना कॉलेज सोच समझ के ले पाएँ। बाकी अपना ध्यान रखो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर प्रोसेसेस।